खटीमा में बेहद धीमी गति से मतगणना चल रही है। 3 घंटे बीतने के बाद भी एक भी प्रत्याशी विजयी नहीं हुए हैं। सभासद प्रत्याशी का एक भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। पौड़ी सतपुली नगर पंचायत के सभी वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुए हैं। सतपुली नगर पंचायत के 4 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुए हैं। बता दें कि सतपुली में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के जितेंद्र चौहान ने जीत दर्ज की है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव हुए थे और देखिए आज जो मतगणना है वो सुबह से ही हो रही है। तो देखिए खटीमा की बात की जाए तो बेहद ही धीमी गति से यहां पर मतगणना की प्रतिक्रिया हो रही है। 3 घंटे बीतने के बाद भी एक भी प्रत्याशी विजयी नहीं हुए हैं। और देखिए पौड़ी सतपुली नगर पंचायत के सभी वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। सतपुली नगर पंचायत के 4 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए हैं। तो देखिए सुबह से ही मतगणना की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खटीमा में बेहद धीमी गति से मतगणना चल रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 3 घंटे बीतने के बाद भी कोई प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ है। तो करीब 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और सभी पे मतगणना हो रही है। निकाय चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। और आलोक हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक देखिए मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच खटीमा से जानकारी सामने आ रही कि यहाँ पर बेहद ही धीमी गति से मतगणना हो रही है। करीब 3 घंटे बीत चुके हैं लेकिन कोई भी प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ है। आपके पास क्या जानकारी? आज भी देखिए खटीमा से जानकारी आई वो बिल्कुल सटीक है। अभी तक 3 घंटे के बीत चुके हैं और इसके बावजूद अभी तक कोई भी प्रत्याशी वहां से जो है वो विजय नहीं हो पाया। आखिर इसका क्या कारण है, क्यों ये प्रक्रिया इतनी धीमी रफ्तार से चल रही है, ये जरूर देखने वाली बात जरूर है। और हो सकता है वहां पर जो लोगों की संख्या है वो ज्यादा है, क्योंकि बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हुए हैं, ईवीएम से नहीं हुए हैं। ईवीएम से जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो मतगणना की प्रक्रिया होती है वो तेज होती है, लेकिन बैलेट पेपर से कहीं ना कहीं वो धीमी गति से जरूर चलती है। लेकिन खटीमा की अगर बात करते हैं तो काफी बेहद धीमी गति से फिलहाल खटीमा में ये प्रक्रिया चलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि अगर राजधानी देहरादून की हम बात करते हैं तो जो अभी तक वोटों का रुझान है वो बीजेपी की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी है सौरभ सतल्याल वो फिलहाल 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहले चरण के जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है और पहले चरण में सौरभ सतल्याल जो है 6000 वोटों से आगे है। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी फिलहाल वार्ड नंबर 1 से देहरादून में जीता है। और फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक पूरी तरह से रिजल्ट तो आउट नहीं हुए हैं, लेकिन जो रुझान सामने आया है वो बीजेपी की तरफ ही नजर आ रहा है। जी नंद आलोक देखिए तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है, जिस तरह से अभी आपने बताया कि बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है और देखिए लोग जो हैं वो उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए अगर वार्डों की बात करें तो कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर बीजेपी का पलड़ा जो है काफी भारी नजर आ रहा है। इसके लिए वहां पर लोग जो है जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं और अपने बीजेपी प्रत्याशी की जीत वो अभी मान चुके हैं। लेकिन जहां तक मेयर प्रत्याशी का सवाल है तो अभी काफी चरण फिलहाल होने बाकी है। पहले चरण में फिलहाल सौरभ सतल्याल ही आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे के चरणों पे क्या कुछ देखने को मिलता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी आलोक अभी देखिए 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और जो वोटों की गिनती है वो लगातार चल रही है। क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है अभी? देखिए मतगणना केंद्रों की अगर बात करें तो मतगणना सुबह से ही चल रही है और हो सकता है देर रात तक ये मतगणना चलती रहे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी कि बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हुए हैं, ईवीएम से नहीं हुए हैं। हो सकता है काफी लंबी प्रक्रिया चले और आने वाले कुछ वक्त में ये जो मतगणना चल रही है ये देर रात तक चलती रहे और इसकी तरफ रुझान होता है, इसको जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और दिलचस्पी होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा और जब तक ये काउंटिंग खत्म नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी मतगणना केंद्र है उनमें सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की भारी मात्रा संख्या में तैनाती वहां पर की गई है। ये कोशिश की जा रही है कि जो मतगणना है वो ट्रांसपेरेंट रूप से, पारदर्शी रूप से हो सके। आलोक देखिए यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो देखने को मिल ही रही है। निर्दलीय प्रत्याशी की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितना टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी को वो नजर आ रही है? देखिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बढ़ चढ़ के लिया और वोट की मांग भी उन्होंने जनता से की है, प्रचार प्रसार भी उनके द्वारा किया गया। जहाँ तक पार्षद पदों की बात है तो वहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो ऊपर चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों से ऊपर चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों से ऊपर चल रहे हैं।
जो कि बेहद दिलचस्प बात है। और जो ये छोटे लेवल के चुनाव होते हैं, जो ये लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, ये कहीं ना कहीं बूथ स्तर के होते हैं। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जो इस बार रुझान देखने को मिल रहा है वो निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में भी है। हालांकि जो मुख्य टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही नजर आ रही है। जी नंदिनी। आलोक, देखिए, जब आप जनता के बीच में रहे होंगे, आपने उनसे बातचीत की होगी, उनके बीच क्या मुद्दे नजर आए? स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिले? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल लोकल बॉडीज की इलेक्शन है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, तो क्षेत्रों के अनुसार ही जनता के मुद्दे जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि कोई अपना वोट नहीं खोलना चाहता है, ये नहीं बताना चाहता है कि आखिर वो किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को वोट करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दे होते हैं। जैसे देहरादून में कई ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी जर्जर हालत में है, वो एक मुद्दा जरूर है और इस वजह से पार्षद से लोग नाराज भी हैं। तो हो सकता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके विपक्ष में ये वोट करें। और कई जगह ऐसी हैं जहां पर बेहद अच्छा विकास कार्य अभी हुआ है, तो वहां के लोगों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ नजर आ सकता है। हालांकि क्या कुछ ये रुझान रहने वाला है, ये वोट के काउंट होने के बाद ही पता लग पाएगा, जब मतगणना प्रक्रिया पूरी होगी और ये देखने को मिलेगा कि आखिर जनता जनार्दन ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है और किसको कुर्सी सौंपी है। जी नंदू। आलोक, किस वार्ड या क्षेत्र में सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है, अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए? देखिए देहरादून का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पर निकाय है, यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को जरूर मिल रही है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहला चरण हुआ है, इसमें 6000 वोटों से सौरभ सत्याल आगे चल रहे हैं। आने वाले चरणों में क्या होता है, क्या कांग्रेस के जो पोखरियाल है, वीरेंद्र पोखरियाल, वो बाजी मारते हुए नजर आते हैं या फिर सौरभ सत्याल अभी बढ़त बनाते हुए नजर आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे हल्द्वानी की बात करें, रुड़की की बात करें, और इन क्षेत्रों में जो है कांग्रेस फिलहाल मजबूती से जुटी हुई है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा वोट देखने को मिल रहे हैं। तो क्या रुझान निकलता है, शाम तक क्या नतीजे आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नंदिनी। आलोक, उम्मीदवार और उनके समर्थकों की प्रतिक्रिया कैसी सामने आ रही है, जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए जहाँ तक पार्षद पदों का सवाल है, ऐसा देखने को मिला है पार्षद पदों में कि जो वोटिंग है वो ज्यादातर हो चुकी है और जो पार्षद जीतते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं उनका रुझान तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन कड़ी टक्कर जो है मेयर पद के लिए और अध्यक्ष पद के लिए देखने को मिल रही है। इनमें क्या कुछ रुझान निकल कर आएगा के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और इनके समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया है। जी आलोक, मतगणना प्रक्रिया देखिए सुबह से ही चल रही है। मतगणना प्रक्रिया जो है वो कितनी पारदर्शी और व्यवस्थित नजर आ रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जमीनी स्तर पर तैयारियां क्या उतनी की गई हैं जो दावे किए गए हैं? देखिए मतगणना प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ही प्रशासन ने किए हुए थे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी और जो काउंटिंग की जा रही है वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है और सीधे तौर पे जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो उन्हीं वोटों के आ रहे हैं जिनमें जो कि 23 तारीख को जो वोट डाले गए थे। हालांकि सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई इस इलेक्शन में कि जो लोग थे उनके नाम काफी कटे हुए थे 23 तारीख को, जिसकी वजह से हजारों लोग जो है अपना वोट नहीं दर्ज कर पाए हैं और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है निर्वाचन आयोग का माना जा रहा है। अब इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए, उस पर क्या कार्यवाही देखने को मिलेगी, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो निर्वाचन आयोग का फेलियर है उसकी वजह से चुनाव में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो मतगणना का सवाल है, मतगणना बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही है, पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं और वोट जैसे ही काउंट हो रहे हैं उसका तुरंत ही एक बताया भी जा रहा है आयोग की तरफ से कि इतने वोट जो है इस प्रत्याशी को मिलो, इतने वोटों से ये आगे चल रहा है। तो जो गलती हुई है वो वोटिंग के वक्त हुई है, ना कि काउंटिंग के वक्त। जी नंदिनी। आलोक, अभी कुल कितने राउंड की वोटिंग की गिनती हुई है और अभी कितनी बाकी है, क्या जानकारी इसको? देखिए राजधानी देहरादून की अगर बात करते हैं तो एक राउंड अभी तक समाप्त हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये राउंड जो है बढ़ भी सकते हैं। अभी तक का जो अमूमन अंदाजा है 5 से 6 राउंड से बताया गया है, लेकिन वोटिंग जो है ज्यादा भी हुए है, वार्ड भी यहाँ पर ज्यादा है। हो सकता है कि ये काउंटिंग बढ़ सके, इसका जो वोट काउंट है वो ज्यादा बढ़ सके। अब वो कितना बढ़ता है, क्या शाम तक होता है या फिर कल सुबह तक या पूरी रात देर रात ये वोटिंग की काउंटिंग चलती है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। जी ठीक है, बने रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए लगातार
जो वोटों की गिनती है वो चल रही है, रुझान भी अब आने लगे हैं। कई वार्डों के वो जो नतीजे हैं वो भी सामने आ गए हैं और देखिए समर्थक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जश्न अभी से मनाने जो लगा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। वहीं कानपुर देहात में